ईद से 2 दिन पहले मैं अपनी बेटी के घर ईद देने गया, जिसे मैंने पैदा होते ही भाई को दे दिया था और 20 साल उसकी शक्ल तक ना देखी थी, क्योंकि जायदाद की वजह से मैं भाई से अलग हो गया था। मगर आज बेटी की याद आई तो सोचा भाई से माफ़ी मांगकर सुलह कर लूं। मैं जैसे ही भाई के घर दाखिल हुआ, सामने अपनी बेटी को देखकर मेरा कलेजा फट गया। मैं वहीं बैठकर अपनी चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, क्योंकि इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे ज़्यादा कीमती रिश्ता उसके खून का और उसके सगे भाई का रिश्ता होता है, जिस रिश्ते में कोई गरज, कोई लालच और कोई मतलब नहीं होता। ये वो रिश्ता होता है जो एक ही माँ के पेट से जन्म लेता है और एक ही बाप के साए में परवान चढ़ता है। मगर जब इंसान के दिल में दुनिया की इस फ़ानी दौलत का लालच, पैसों की अंधी हवस और ज़मीन और जायदाद का तकब्बुर और गुरूर पैदा हो जाता है, तो वो इंसान अपने सच्चे खून के रिश्ते को भी हमेशा के लिए भूल जाता है और उसकी आंखें हवस के नशे में बिल्कुल अंधी हो जाती हैं। ये एक ऐसे ही बड़े भाई और छोटे भाई की इंतहाई दुख भरी, दिल को चीर देने वाली और सबक आमूज़ कहानी है, जिन दोनों भाइयों के दरमियान उनकी बचपन में इतनी ज़्यादा सच्ची मोहब्बत, इतना गहरा प्यार और इतनी ज़्यादा वफ़ादारी मौजूद थी कि शहर के और उस मोहल्ले के तमाम लोग उनकी इस मोहब्बत की कस्में खाया करते थे और उनकी मिसालें दिया करते थे। जब वो दोनों भाई बहुत छोटे थे और उनको इस दुनिया के किसी गलासत का कोई इल्म नहीं था, तो वो एक साथ अपने घर के ज़हन की कच्ची मिट्टी में सारा सारा दिन खेलते रहते थे। वो एक ही बर्तन में अपना खाना खाते और एक ही प्याले में पानी पीते। अगर कभी उनके घर में गुर्बत की वजह से सिर्फ एक रोटी होती, तो वो दोनों भाई उसे एक रोटी को आधा आधा करके इंतहाई खुशी और मोहब्बत से खा लेते और कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखता था कि वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर पूरे मोहल्ले की और उस शहर की उन कच्ची गलियों की सैर करवाता था। अगर कभी मोहल्ले का कोई और ताकतवर या बड़ा लड़का उसके छोटे भाई को कुछ कहता या उसे मारने की कोशिश करता, तो वो बड़ा भाई उसके आगे एक मजबूत दीवार और एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता था और किसी भी इंसान को अपने छोटे भाई की तरफ आंख उठाकर देखने की वो इजाज़त कतई तौर पर नहीं देता था। वो दोनों भाई गर्मियों की उन बहुत लंबी और अंधेरी रातों में अपने छोटे से घर के उस बड़े सहन में एक ही पुरानी चारपाई पर सोते थे और आसमान के चमकते हुए तारे गिनते हुए एक दूसरे को पुरानी कहानियां सुना देते थे। उनकी नेक और मेहरबान माँ उन दोनों के माथे को छूकर उन्हें मोहब्बत से सुला देती और सुबह सवेरे उन्हें अपने हाथों से नाश्ता करवा देती। अगर कभी छोटे भाई को चलते हुए या दौड़ते हुए कोई मामूली से चोट भी लग जाती या उसके दरम और छोटे पाँव में कोई हल्के सा कांटा भी चुभ जाता, तो बड़ा भाई उसे अपने गले लगाकर उसका वो दर्द अपने सीने में इस तरह महसूस करता था जैसे वो चोट उसे खुद लगी हो। जब छोटा भाई बीमार होता और उसे बुखार आता, तो बड़ा भाई सारी रात उसके सरहाने जाकर गुजार देता और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता था। उनकी बूढ़े माँ बाप उन दोनों भाइयों की ये सच्ची और लाजवाल मोहब्बत देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे और वो हमेशा दोनों का अपने पास बिठाकर उनके सर पर प्यार देकर यही सिखाते थे, ऐ हमारे प्यारे बेटों, दुनिया की झूठी दौलत, ये कच्ची ज़मीनें और ये कागज़ के पैसे कभी किसी इंसान के काम नहीं आते। इंसान इस दुनिया में खाली हाथ रोता हुआ आता है और मरने के बाद खाली हाथ इस मिट्टी की कब्र में चला जाता है। ये सारी चीज़ें इसी मिट्टी की हैं और एक दिन इसी मिट्टी में ही मिल जाएंगी। बस तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम कर रखना, एक दूसरे का साथ देना और ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल या किसी भी अंधेरे में कभी एक दूसरे का वो हाथ मत छोड़ना और कभी पैसों के लिए एक दूसरे से मत लड़ना। उनकी नेक और बड़ी माँ, जो हमेशा रातों को उठकर उन दोनों भाइयों के लिए अपने रब से दुआएं मांगती थी, वो एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं और कुछ दिनों की बीमारी के बाद वो सबसे पहले दुनिया से हमेशा अकेली चली गईं। जिसके बाद उनका वो बड़ा बाप बिल्कुल अकेला, उदास और अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट गया और वो भी बीमार रहने लगा। इस बड़े बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत और कड़ी मजदूरी करके वो शानदार घर और वो बहुत बड़ी जायदाद इसलिए बनाई थी ताकि उसके दोनों बेटे उसके मरने के बाद सुकून और आराम से रह सकें
और उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। जब उनका बड़ा बाप एक बहुत लंबी, सख्त और जानलेवा बीमारी के बाद इस दुनिया से जाने लगा और उसकी सांसें अखरने लगी, तो उसने अपने उस बिस्तर पर पड़े हुए और शुदा से खांसने हुए अपने बड़े बेटे का दायां हाथ अपने उन कमज़ोर और कांपते हुए हाथों में पूरी ताकत से पकड़ा और उसके हाथ में अपने छोटे बेटे का हाथ देकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरी आंखों के तारे, मेरे इस दुनिया से मरने के बाद तो अपने छोटे भाई का हर हाल में और हर मुश्किल में ख्याल रखना और उसके लिए एक मेहरबान बाप और एक सच्चा मुहाफिज बन जाना। कभी उसे इस जालिम और बुरी दुनिया में अकेला और लावारिस मत छोड़ना। उसे कभी किसी इंसान के आगे भीख मांगने के लिए हाथ न फैलाने देना और उसका हर दुख और हर तकलीफ खुद बांट लेना, क्योंकि खून का रिश्ता ही सबसे बड़ी दौलत होता है। बड़े भाई ने धाड़े मार कर रोते हुए अपने उस बूढ़े और मरते बाप के दोनों हाथ चूमकर और आसमान की तरफ देखकर ये पक्का और सच्चा वादा किया था कि ऐ मेरे बाप, तो बेफिक्र होकर इस दुनिया से जा। मैं तेरी कसम खाता हूँ और इस रब की कसम खाता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी अपने छोटे भाई का साथ दूंगा और उसे कोई दुख और तकलीफ़ या कोई आँच पे नहीं पहुँचने दूंगा। वो उसे अपने सगे बच्चों की तरह पालेगा और अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करेगा। बड़ा बाप अपने बड़े बेटे के मुंह से ये सच्चे वादा सुनकर खुशी से मुस्कुराया और फिर उसने कलमा पढ़कर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। मगर जब उनके वो बड़े माँ बाप इस दुनिया से चले गए और कुछ महीने गुजरने के बाद इस बहुत बड़ी जायदाद को बांटने का वो वक्त आया, तो उस बड़े भाई के उस दिल में एक बहुत काला, एक बहुत गंदा, एक लालच पैदा हो गया। उसने देखा कि उनके बाप ने मेहनत करके बहुत बड़ी और महंगी ज़मीनें, बहुत बड़ा चलता हुआ कारोबार और बहुत बड़े बड़े और शानदार घर छोड़े हैं। तो उसने अपने दिल में सोचा कि अगर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका अकेले का हो जाए और उसे ये सारी जायदाद अपने भाई के साथ आधी ना करनी पड़े, तो वो इस पूरे शहर का सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और वो बादशाहों और फिरौनों की तरह रहेगा। इस गंदे लालच ने और पैसों की इस हवस ने उसके दिल से वो बचपन की सारी सच्ची मोहब्बत, वो रातों का जागना, वो एक बर्तन में खाना खाना और अपने मरते बाप से किया हुआ वो सच्चा और आखिरी वादा बिल्कुल ख़त्म और मिट्टी में मिला दिया। उसने शहर के कुछ बड़े और लालची वकीलों को बहुत सारे पैसे देकर और इंतहाई गलीज़ और झूठे कागजात बनवाकर वो सारी जायदाद, वो सारा कारोबार और वो सारा बैंक का पैसा सिर्फ अपने नाम करवा लिया और अपने सगे और मासूम छोटे भाई को उसके हलाल और सच्चे हक से बिल्कुल निकाल बाहर किया। जब उसे इतना होलनाक बात का पता चला, तो वो उन पैसों, उस ज़मीन और उस जायदाद के छिन जाने के लिए कतई तौर पर एक बार भी नहीं रोया। बिल्कुल, वो इस बात पर धाड़े मार मार कर रोया कि उसके सगे और बड़े भाई ने उसके साथ इतना बड़ा, इतना होलनाक और इतना जालिमाना धोखा किया है। उसका वो भाई जो उसके लिए एक बाप की तरह था और जो उसके लिए सब कुछ था, वो आज चंद रुपयों के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो छोटा भाई रोता और आंसू बहता हुआ भागकर अपने बड़े भाई के उस बड़े और प्रतिष्ठित कमरे में गया और उसके पैरों में धड़ाम से गिर गया और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर और इंतहाई लाचारी से गिड़गिड़ाकर मन्नत की कि ऐ मेरे सगे भाई, ऐ मेरे बाप की जगह बैठने वाले मेरे बड़े भाई, ये सारे घर और ये सारे कागज़ के पैसे हमेशा के लिए अपने पास रख ले और इनका अकेला मालिक बन जा। मुझे इन चीज़ों की कोई हवस नहीं है और ना ही मुझे दुनिया की गलीज़ दौलत चाहिए। बस मुझे अपने इस दिल से और अपने इस घर से धक्के मारकर और बेइज्जत करके मत निकाल। मैं तेरे झूठे साफ़ कर लूँगा, तेरे घर के और तेरे बच्चों के सारे काम करूँगा और सारी ज़िंदगी तेरा एक अदना सा नौकर और ग़ुलाम बनकर रह लूँगा, मगर मुझे अपने साए से और अपनी मोहब्बत से दूर मत कर। मैं तेरे बग़ैर इस जालिम और बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला और लावारिस हो जाऊँगा। मेरा तेरे सिवा और इस रब के सिवा कोई आसरा और कोई ठिकाना नहीं है। तू मुझे अपने इस बड़े घर के किसी एक अंधेरे कोने में चुपचाप पड़ा रहने दे। मैं तुझसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मांगूंगा और भूखा रह लूँगा। बस मुझे अपने पास रहने दे और वो बच्चों का प्यार मुझसे बरछे। मगर उस बड़े भाई का वो दिल उस पैसों के गरूर, उस दौलत के तकब्बुर और ताकत के संधे नशे में बिल्कुल कठोर पत्थर बन चुका था
उसने अपने छोटे भाई की उन आंसुओं, इन मन्नतों, इन इल्तिजाओं और इन बहते हुए गर्म आंसुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उसे अपने सगे भाई का वो रोता हुआ और बेबस चेहरा बहुत बुरा लगने लगा और उसने शदीद गुस्से में आकर इंतहाई ऊंची आवाज़ में अपने तमाम नौकरों और मुहाफ़िज़ों को आवाज़ दी और उन्हें ये सख्त हुक्म दिया कि इस इंसान को अभी और इसी वक्त मेरे कदमों से उठाओ और अपने इस मासूम छोटे भाई को धक्के मारकर और मिट्टी में इंतहाई बेदर्दी से घसीटकर अपने इस बड़े घर के उस बड़े दरवाजे से बाहर सड़क पर फेंक दिया। नौकरों ने जालिमों की तरह उसे मारा और उसका थोड़ा सा पुराना सामान उस गली की गली उस मिट्टी में बिखेर दिया। छोटे भाई ने उस कच्ची ज़मीन पर गिरने के बाद रोते हुए आसमान की तरफ देखा, अपनी आंसू साफ की और रोता हुआ अपने भाई की खुशी के लिए वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। उसने उस बड़े शहर के पुराने के लिए एक बहुत ही कच्चा और पुराना सा मकान किराए पर लिया, जिसके छत से बारिश का पानी टपकता था और वहाँ उसे लोगों के घरों में मेहनत और मजदूरी करके अपना वो रोज़ का पेट पालने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। वो सारा दिन कड़ी धूप में और गर्मी में मिट्टी और ईंटें अपने कंधों पर उठाता। भारी वज़न उठाकर उसकी कमर दर्द करने लगी, जिससे उसके गर्म और साफ हाथों में बड़े बड़े और सूखे छाले पड़ गए थे और वो छाले जब काम करते फट जाते तो उनमें से खून बहने लगता। रात को वो थकाकर अपने उस कच्चे और अंधेरे मकान में आता और सिर्फ सूखी हुई रोटी पानी के साथ खाकर बग़ैर बिस्तर के सी कच्ची ज़मीन पर सो जाता। उसे सर्दियों में पहनने के लिए बड़ा भाई नहीं मिलते थे, मगर उसने अपनी शदीद गरीबी और इस्तिजारी में कभी किसी इंसान के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया और कभी भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने सब्र कर लिया और अपने अल्लाह की रज़ा पर मुकम्मल तौर पर राज़ी हो गया। दूसरी तरफ वो बड़ा भाई वो सारी की सारी जायदाद हड़प कर बहुत बड़ा और इंतहाई मुतकब्बिर और मगरूर आदमी बन गया। उसने बड़ी बड़ी और बहुत महंगी चमकदार गाड़ियाँ ले लीं, अपने आगे पीछे बहुत सारे नौकर रख लिए और वो रेशमी और कीमती कपड़े पहनने लगा। वो रोज़ाना नए नए और महंगे खाने और भुना हुआ गोश्त खाता था और बड़े बड़े और अमीर लोगों को अपने विशाल घर में बुलाकर उनकी दावतें देता था। इस तरह दोनों भाइयों की ज़िंदगियों में पूरे 10 साल का एक बहुत लंबा, इंतहाई दुख भरा और तकलीफ़दा वक्त गुजर गया। इन 10 सालों की उन बहुत लंबी अंधेरी और सुन रातों में और इन इंतहाई गर्म और खोलते हुए दिनों में उस बड़े भाई ने कभी एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसका वो मासूम और बेबस छोटा भाई किस हाल में है। क्या वो इस गरीबी और कच्ची मिट्टी में अभी तक ज़िंदा भी है या किसी बीमारी से मर गया। अगर कभी किसी रास्ते या किसी बड़े बाज़ार में उन दोनों भाइयों का अचानक सामना हो भी जाता तो वो बड़ा भाई अपने उस गरूर और अपने उस तकब्बर में अपना मुंह इसी तरह फेर कर चला जाता और अपने छोटे भाई को ऐसे नज़रअंदाज करता था जैसे वो कोई हकीर कीड़ा या कोई गलीज़ चीज़ हो। मगर अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज़ और ताकतवर है। वो इंसान को रस्सी दराज करके बहुत लंबी ढील देता है और उसे मोहलत देता है, मगर फिर जब कुदरत अपने इंसाफ के लिए जालिम को पकड़ती है तो इंसान का वो सारा गरूर, उसकी वो सारी दौलत और उसकी सारी अनाई एक लम्हे में उस कच्ची मिट्टी में मिल जाती है। 10 साल के इस लंबे अरसे के बाद जब उस शहर में रमज़ान का वो इंतहाई मुबारक, रहमत और बरकतों वाला महीना आया तो बड़े भाई की उस पत्थर दिल की हालत अचानक और एक ऐबी तरीके से बदलने लगी। रमज़ान का महीना शुरू होने से एक दिन पहले जब शाम के वक्त आसमान पर वो सूरज डूब रहा था और शहर के तमाम लोग रोज़े का चांद देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर खड़े थे, तो वो बड़ा भाई अपने उस बड़े और शानदार महल की सबसे ऊंची छत पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक उसे काले बादलों के बिल्कुल दरमियान रमज़ान का वो बारीक और बहुत चमकता हुआ पवित्र चांद नज़र आया। रमज़ान के चांद को देखते ही उसके उस काले और मगरूर दिल में एक अजीब सी घबराहट, एक बहुत बड़ा दर्द और एक ऐबी खौफ पैदा हुआ। उसके दिमाग में बचपन की वो सारी पुरानी सच्ची और प्यारी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उसे याद आया कि जब वो छोटे थे तो इसी तरह रमज़ान का चांद देखकर खुशी से नाचते थे और उसका वो छोटा भाई भागकर उसके गले लग जाता था। वो मुस्कुराकर कहता था कि भाई, कल हम मिलकर सहरी खाएंगे और इकट्ठे रोज़ा रखेंगे। उसे वो वक्त याद आया जब इफ्तारी के वक्त दोनों भाई एक ही गिलास में शरबत पीते थे। वो बचपन का सच्चा प्यार, वो गुज़रा का खूबसूरत वक्त और वो सच्ची खून का रिश्ता उस बड़े भाई के दिमाग पर इतने ज़ोर से टकराया कि उसका वो सारा गरूर, उसकी वो सारी अना और वो सारा तकब्बुर एकदम से टूटकर रेत की तरह बिखर गया। उसे अपने मरे हुए बाप का वो वादा याद आया जब उसने अपने बाप के हाथ चूमे थे, जब उसने अपने छोटे और रोते भाई को धक्के मारकर घर से निकाला था। ये सब याद आते ही उस बड़े भाई की आंखों से इंतहाई गर्म और मुसलसल आंसू निकलने लगे और वो आंसू इतने ज़्यादा थे कि उसका चेहरा और उसके वो रेशमी कपड़े बिल्कुल गीले हो गए। अपनी छत पर घुटनों के बल गिरकर धाड़े मार मार कर रोने लगा और उसने अपने सर को महसूस हुआ कि उसके पास अरब रुपए हैं,
महंगी गाड़ियाँ हैं और इतने बड़े महल हैं, मगर उसका सगा भाई और उसका खून उसके पास नहीं, और वो अंदर से बिल्कुल खाली और गरीब है। उसने आसमान की तरफ देखकर अपने अल्लाह से रोकर माफ़ी मांगी और कहा कि या अल्लाह, मैं बहुत बुरा हूँ और ज़ालिम इंसान हूँ। मैंने चंद कागज़ के पैसों के लिए अपने सगा भाई को छोड़ दिया। मैंने उसे सड़क पर फेंक दिया। आज मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और जानलेवा नदामत हो रही है। या अल्लाह, मुझे मेरे इस बड़े गुनाह की माफ़ी दे दे और मेरे इस छोटे भाई के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर दे। उसे रोते हुए और आंसू बहाते हुए इसी वक्त अपने दिल में ये पक्का और हकीकी इरादा कर लिया कि वो कल पहले रोज़े की इफ्तारी के वक्त अपने भाई के इस गरीब और कच्चे घर हो चल कर जाएगा और उसके कदमों में गिरकर उसे रो रो कर माफ़ी मांगेगा और उसे अपना सारा पैसा और सारा घर वापस दे देगा। बड़े भाई ने छत पर खड़े होकर अपने दिल में और अपने दिमाग में वाकई और सच्चा फ़ैसला तो कर लिया कि वो आज हर सूरत अपने इस 10 साल की गंदी अना और अपने उस छोटे गरूर को मिट्टी में दफन करके अपने छोटे और मासूम भाई के पास जाएगा और उसे अपने किए की माफ़ी मांगेगा। मगर इस बड़े और मुश्किल फ़ैसले के बाद वो उसके जिस्म पर एक ऐसी अजीब सी बेचैनी, एक ऐसा दिलौना खौफ और एक ऐसी तकलीफ़ तारी हो गई जिसने उसकी आंखों से उस रात की वो नींद और उसका वो सारा सुकून बिल्कुल छीन लिया। वो उस छत से नीचे उतरकर अपने उस बड़े और शानदार कमरे में आया, मगर उस नर्म और महंगे बिस्तर पर उसे अपना जिस्म किसी तेज़ आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो सारी रात उस कमरे के चमकदार फर्श पर नंगे पाँव एक दीवाना पागल इंसान की तरह चलता रहा और उसके कानों में अपने उस छोटे भाई की वो 10 साल पुरानी रोती हुई आवाज़ें, उसकी वो सिसकियाँ और वो मन्नतें मुसलसल गूंजती रहीं, जिनमें उसका वो मासूम भाई उसके कदमों में गिरकर ये भीख मांग रहा था कि उसे इस घर से धक्के मारकर ना निकाला जाए। उस बड़े भाई को उस कमरे की दीवारों पर अपने उस मरे हुए बाप का वो चेहरा और वो कांपते हुए हाथ नज़र आ रहे थे जिन पर उसने वो सच्चा वादा किया था, और फिर उस वादे को इस दुनिया के पैसों की हवस में इतनी बेदर्दी से तोड़ दिया था। उसकी सांसें उसके सीने में एक दर्दनाक अज़ाब पैदा कर रही थीं और उसके आंसू रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे थे। इसी बेचैनी और इस नदामत के इस तूफ़ान में वो रात गुजरती गई और आसमान पर वो अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और रमज़ान के उस पहले रोज़े की सहरी का वो बहुत ही मुबारक बड़े भाई ने सहरी के वक्त अपने तमाम नौकरों और पहरेदारों को अपने इस कमरे से दूर रखा और उसने अकेले अपने अल्लाह के सामने इस मसले पर बैठकर धाड़े मार मार कर अपने उन तमाम पिछले गुनाहों, अपने इस पैसों की हवस और अपनी जालिम हरकत की वो सच्ची माफ़ी मांगी और आसमान की तरफ देखकर उस पहले रोज़े की वो पवित्र नीयत की जिसमें उसने सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि अपने उस गरूर, अपने उस तकब्बुर और इस दुनिया की इस लालच के लिए हमेशा के लिए रोज़ा रखने का पक्का इरादा कर दिया। सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ निकला और इस रमज़ान के उस पहले दिन की वो सुर्खाव उस शहर पर पड़ने लगी, मगर उस बड़े भाई को इस गर्मी, इस प्यास और इस भूख की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में उस इफ्तारी के वक्त का और अपने छोटे भाई के उस कच्चे मकान तक पहुंचने का एक ऐसा पागलपन और एक ऐसी बेताबी पैदा हो चुकी थी जो उसे एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठने दे रही थी। दोपहर के वक्त उसने अपने महल के उन तमाम बड़े और पुराने नौकरों को अपने सामने बुला लिया और उन्हें इंतहाई सख्त और ऊंची आवाज़ में ये हुक्म दिया कि आज इस घर के सबसे बड़े और सबसे महंगे चांदी के थाल में वो तमाम मज़ेदार, तमाम मीठे और तमाम अच्छे खाने और वो ताज़ा फल सजाए जाएं जो आज से 10 साल पहले उसके उस मासूम और छोटे भाई को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। उसने एक एक खाने का, एक एक मीठे चावलों का और एक एक फल का नाम खुद अपने रोते हुए होंठों से गिनवाकर उन नौकरों को बताया और उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की कि इन खानों की तैयारी में कोई थोड़ी सी कमी या कोई खामी नहीं भी रहनी चाहिए, क्योंकि ये इफ्तारी का थाल उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कीमती अमानत है। इसे लेकर वो अपने रोते हुए और सगे भाई को मनाने और उसे माफ़ी मांगने के लिए खुद अपने हाथों से लेकर जाएगा। नौकरों ने उस बड़े भाई के उसके बदले हुए रवैये देखकर बहुत हैरानी से सर झुकाकर उस हुक्म को मान लिया और उस बड़े घर के उन बावर्ची खानों में उन अच्छे खानों की वो खुशबू हर तरफ फैलने लगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और वो सूरज शाम की तरफ ढलना शुरू हो गया। असर का वक्त गुजरने के बाद उस बड़े भाई ने अपने वो इंतहाई कीमती, वो चमकदार और वो रेशमी कपड़े अपने जिस्म से इंतहाई नफ़रत के साथ उतारकर ज़मीन पर फेंक दिए, जिन कपड़ों पर उसकी उस गुरूर और उसकी उस ताकत का निशान मौजूद था, और उसने एक इंतहाई सादा, बहुत ही आम और एक पुराना सा सूती कपड़ा पहन लिया ताकि वो अपने भाई के सामने
एक अमीर और मुतकब्बिर इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक इंतहाई गरीब, एक भिखारी और एक मुजरिम भाई की तरह खड़ा हो सके। उसने अपने नौकरों के हाथों से वो चांदी का बहुत बड़ा और भारी थाल अपने उन कांपते हुए हाथों में इंतहाई एहतियात और प्यार के साथ पकड़ लिया। उस थाल के अंदर उसके छोटे भाई के वो तमाम पसंदीदा खाने, वो भुना हुआ गोश्त और ताज़ा फल, मेथी, खजूरें और वो ठंडा शरबत इंतहाई खूबसूरती से सजे हुए थे, और उस थाल को एक इंतहाई सफ़ेद और साफ कपड़े से ढांप दिया गया था ताकि उस पर कोई मट्टी या गर्द ना पड़ सके। उस बड़े भाई ने इस भारी थाल को अपने सीने से बिल्कुल करीब लगाया और अपने पहरेदारों को अपने साथ आने से सख्ती से मना करते अकेला अपनी इस बड़ी सवारी में बैठकर शहर के इंतहाई गरीब और कच्चे आबादी वाले इलाके की तरफ चल पड़ा, जहां उसका मासूम छोटा भाई पिछले 10 सालों से धक्के खा रहा था। उसकी वो सवारी शहर की लंबी और चौड़ी सड़कों को पार करती हुई आहिस्ता आहिस्ता इंतहा कंदी और कच्ची गलियों की तरफ बढ़ने लगी, जहां हर तरफ वो गुर्बत, भूख और वो लाचारी नजर आ रही थी। उस बड़े भाई की वो आंखें कच्ची और टूटी हुई झोपड़ियों को, उन खुले नालों को और उन गलियों में नंगे पांव फिरते हुए उन गरीब बच्चों को देखकर इस कदर शर्मिंदगी और एक ऐसे दुख से भर गईं कि उसकी वो आंसू उसके चेहरे पर मुसलसल बहने लगे। वो सोचता सोचता अपना दिमाग और अपना जिल्द फटता हुआ महसूस हो रहा था कि उसका अपना सगा छोटा भाई, जिसके लिए उसके बाप ने उसे कसम दी थी, वो इन पिछले 10 सालों की अंधेरी और सर्द रातों में और उन गर्म दिनों में इस गुर्बत के इस जहन्नुम में कैसे जिंदा रहा होगा, और उसने अपनी भूख मिटाने के लिए किसके जालिम इंसान के आगे अपने हाथ फैलाए होंगे। वो उस कच्ची आबादी के इंसान मट्टी से भरी हुई गलियों में चलता हुआ आखिरकार उसे एक पुरानी गली के उस मोड़ पर आकर रुक गया, जहां उसके छोटे भाई का वो कच्चा और टूटा मकान था। उसने उस भारी थाल को मजबूती से पकड़ा और अपनी सवारी से नीचे उतर गया। उसने अपने कांपते हुए बोझल कदमों के साथ उस कच्ची और कीचड़ से भरी हुई गली में पैदल आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उस गली के उस खामोशी में और इफ्तारी के उस करीब आते हुए वक्त में उस बड़े भाई के उन कदमों की आवाज़ उसके दिल की उन तेज़ी धड़कनों के साथ मिलकर एक ऐसा तूफान पैदा कर रही थी जिसने उसकी सांसों को उसके गले में फंसा दिया था। वो बार बार उठता था, अपनी नासों को अपने कंधे से साफ करता और आसमान की तरफ देखकर अपने अल्लाह से उस हम्द और उस माफ़ी की वो भीख मांगता जो उसने अपने उस भाई का सामना करने के लिए चाहिए थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस गली के बिल्कुल दरमियान में बने हुए उस इंतहाई पुराने कच्चे मिट्टी के उस मकान के उस टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उस कच्चे मकान की वो हालत इतनी ख़राब, इतनी हौलनाक और इतनी दर्दनाक थी कि उसे देखकर उस बड़े भाई का सारा जिस्म एक पत्ते की तरह बुरी तरह कांपने लगा। उस मकान की वो मिट्टी की दीवारें कई जगहों से गिरी हुई थीं और उन पर कोई रंग नहीं था, और वो लकड़ी का पुराना दरवाज़ा बिल्कुल दीमक लगा हुआ था और खोखला हो चुका था। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े होकर उस बड़े भाई को अपने शानदार अरब रुपए के महल की वो याद आई, जहां वो पिछले 10 सालों से नर्म बिस्तरों पर सोता था, और उसका वो अपना सगा खून इस गलीज और पिछली मिट्टी की इस जगह पर इतनी तकलीफ़ें सह रहा था। उसकी आंखों से बहने वाले वो गर्म आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, और उसका दिल उस शर्मिंदगी के बोझ से इतना दब गया था कि उसे अपनी टांगें मज़ीद अपने जिस्म का और उस थाल का बोझ उठाने से बिल्कुल माजूर महसूस होने लगी। इफ्तारी के उस वक्त में अब बस कुछ ही लम्हे बाकी थे, और आसमान पर वो रात की तारीकी अपनी काली चादर आहिस्ता आहिस्ता फैला रही थी। उसने अपने अल्लाह का नाम लिया और एक बहुत लंबी और दर्दनाक सांस खींचकर अपने उस दाएं हाथ को, जिसकी उंगलियां खौफ और दुख की वजह से कांप रही थीं, उसे हवा में आहिस्ता से ऊपर किया और उस पुराने टूटे और कमज़ोर लकड़ी के दरवाजे पर इंतहाई धीमी और एक कांपती हुई दस्तक दी। वो दस्तक इतनी हल्की थी जैसे कोई भिखारी किसी बादशाह के दरवाजे पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी भीख मांगने आया हो। उसने वो दस्तक देने के बाद उस भारी चांदी के थाल को अपने सीने के और ज़्यादा करीब कर लिया और अपनी सूजी हुई रोती हुई आँखों को उस दरवाजे के उस दरानों पर बिल्कुल जमा दिया। वो इंतज़ार, वो थोड़ा सा वक्त उस बड़े भाई के लिए बहुत लंबा और बहुत तकलीफ़दा साबित हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर से अभी उसका वो मासूम और छोटा भाई भागता हुआ आएगा और उस दरवाजे को खोलकर अपने उस बड़े भाई को देखकर
बहुत हैरानी और खुशी से रोते हुए उसके गले लग जाएगा और वो उसके उन कदमों में गिरकर अपनी उस 10 साल की उस गंदी अनानी और उस जुल्म की सच्ची माफ़ी मांगकर उसे अपने सीने में हमेशा के लिए छुपा लेगा। उसने दोबारा उस दरवाजे पर कांपती हुई दस्तक दी और इंतहाई रोती हुई और एक तकलीफ से भरी हुई आवाज़ पुकारा, ऐ मेरे छोटे और मासूम भाई, इस दरवाजे को खोल दे। तेरा वो जालिम और तेरा वो बुरा भाई आज अपनी वो सारी अना और वो सारी गुरूर इस मिट्टी में दफन करके तेरे उन कदमों में माफ़ी मांगने और तेरा वो सारा हक़ वापस करने आ गया है। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कर और मेरी इस तरक को और मेरे इन आंसुओं को कबूल कर ले और बाहर आ जा। उसकी वो आवाज़ उस अंधेरी और कच्ची गली में एक मातम की तरह गूंजने लगी, मगर अंदर से कोई जवाब या किसी के चलने की कोई जानी पहचानी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। कुछ देर की इस बहुत लंबी और डरावनी खामोशी के बाद उस कच्चे मकान के अंदर से किसी इंसान के भारी कदमों की वो आवाज़ आना शुरू हुई जो उस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उस बड़े भाई का वो दिल एकदम छूट छलकर उसके गले में आ गया और उसने अपने आंसुओं को जल्दी से अपने हाथों से साफ करके अपने उस रोते हुए चेहरे पर एक झूठी और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाने की कोशिश की ताकि वो अपने छोटे भाई को देखकर मुस्कुरा सके और उसे गले लगा सके। वो पुराना कमज़ोर और लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा एक बहुत अजीब सी और डरावनी चराहट की आवाज़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खुला और उस अंधेरी और कच्चे मकान के अंदर से एक शख्स बाहर की तरफ सामने आया। मगर जैसे ही दरवाजे के खुलने पर उस बड़े भाई की उन पुरुम्मीद और रोती हुई आंखों ने उस दरवाजे पर खड़े उस इंसान के चेहरे को इंतहाई गौर और ध्यान से देखा तो उस बड़े भाई के उन पैरों के नीचे से वो कच्ची और कीचड़ से भरी हुई ज़मीन एक हौलनाक और बहुत बड़े धमाके के साथ हमेशा के लिए छूट गई और उसका वो सारा वजूद एक मरे हुए इंसान की तरह बिल्कुल सुन्न और बेजान होकर रह गया। उसके चेहरे की वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट एकदम से मौत जैसी जर्दी उसकी खौफ में बदल गई। उसकी आंखें सदमा हैरानी की वजह से पूरी तरह फट गईं और उसके दिमाग में एक ऐसा दर्दनाक झटका लगा जिसने उसको सोचने समझने की सारी ताकत को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस कच्चे दरवाजे पर उसका वो अपना सगा मासूम वो छोटा भाई बिल्कुल भी खड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर खड़े उस इंसान को देखकर उस बड़े भाई के उन कांपते हुए हाथों की वो सारी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो चांदी का भारी महंगा थाल जिसमें वो सारे लजीज खाने सजे हुए थे वो उसके हाथों से फिसलकर छूट गया और एक इंतहाई ज़ोरदार आवाज़ के साथ सीधा उस कच्ची मिट्टी और कीचड़ में गिर पड़ा। कीचड़ से भरी हुई मिट्टी पर गिरने की वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोरदार, इतनी ज़्यादा खौफनाक और इतनी ज़्यादा दिल को चीर देने वाली थी कि उस गली की वो सारी खामोशी एकदम से टूट गई और वो सारा महंगा खाना, भुना हुआ गोश्त, वो ताज़ा और मीठे फल, वो मीठी खजूरें और वो ठंडा शरबत जो उस बड़े भाई ने अपने उस मासूम छोटे भाई के लिए बहुत प्यार और बहुत एहतियात से तैयार करवाया था, वो सब का सब उस गंदी मिट्टी और उस कीचड़ में गिरकर बिल्कुल ख़राब और गलीज़ हो गया। उस बड़े भाई के वो दोनों हाथ जो अभी तक उस थाल को पकड़ने की हालत में हवा में उठे हुए थे, वो बिल्कुल सुन्न और बेजान होकर नीचे गिर गए और उसकी वो टांगें अपने उस भारी बड़े जिस्म का वो बोझ मज़ीद उठाने से बिल्कुल माजूर और नाकाम हो गईं। वो बड़े भाई उस कच्चे पुराने दरवाजे की बिल्कुल सामने उसी कच्ची मिट्टी और उसी कीचड़ में अपने घुटनों के बल धड़ाम से एक कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। उसकी आंखें सदमा, हैरानी और एक बहुत बड़े डरावने खौफ की वजह से पूरी तरह फटी की फटी रह गईं और उसका वो दिमाग एक ऐसी तेज़ और गर्म आग में जलने लगा जिसने उसकी सोचने समझने की सारी ताकत को एक ही लम्हे में जलाकर राख कर दिया। उसके सामने उसके छोटे भाई की उस कच्चे टूटे हुए मकान के दरवाजे पर उसका अपना सगा वो मासूम और वो खून का रिश्ता कतई तौर पर मौजूद नहीं था, जिसके गले लगने की और जिसके कदमों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगने की वो एक बहुत बड़ी सच्ची उम्मीद देखकर इस गरीब इलाके में आया था। बल्कि उस दरवाजे पर एक बिल्कुल अनजान लहगीर और एक इंतहाई गरीब सा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा उस बड़े भाई के लिए इस दुनिया का सबसे ज़्यादा नामालूम और अनजान चेहरा था। उस अनजान आदमी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकावट और एक अजीब सी परेशानी थी। उसने जब उस बड़े भाई को इस तरह रोते हुए और उस महंगे खाने को मिट्टी में गिरते हुए देखा तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और एक नफ़रत पैदा हो गई। उसने इंतहाई ऊंची और सख्त आवाज़ में उस बड़े भाई से पूछा, ए इंसान, तुम कौन हो और इस अफ्तारी की मुबारक वक्त में मेरे इस गरीब और टूटे हुए घर के दरवाजे पर ये महंगा खाना लेकर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें इस कच्ची आबादी में और शहर की इन गरीब गलियों में पहले कभी नहीं देखा। तुम किसको ढूंढ रहे हो और इस मिट्टी में गिरकर क्यों रो रहे हो? उस बड़े भाई का गला, उसका वो हल्क, उस हौलनाक सदमे
और उस डरावनी हैरत की वजह से बिल्कुल सूख कर कांटा बन चुका था और उसकी सांसें उसके सीने में एक बहुत बड़े दर्दनाक तूफान की तरह चल रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से रोते हुए और सिसकते हुए अपने छोटे भाई का नाम लिया और उस अनजान आदमी से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम कौन हो और इस कच्चे मकान में क्या कर रहे हो? मेरा वो मासूम और छोटा भाई कहाँ है जिसका ये मकान है? क्या वो किसी काम से बाहर गया हुआ है? क्या वो अंदर कमरे में मौजूद है? अल्लाह के वास्ते उसे जल्दी से बुलाए। मैं उसका सगा और बड़ा भाई हूँ और आज पूरे 10 सालों के एक बहुत लंबे व तकलीफदा वक्त के बाद उसके इस कच्चे चोखर पर उससे वो सच्ची माफ़ी मांगने और उसे उसका सारा हक और सारी जायदाद वापस लौटाने आया हूँ। तुम उसे जाकर अंदर बताओ कि उसका वो जालिम और बड़ा भाई आज एक भिखारी और एक फ़कीर बनकर उसके उन कदमों में गिरने के लिए खड़ा है। अदारा, उसे बुला लो, मेरी जान निकल रही है। उस अनजान आदमी ने जैसे ही इस रोते हुए और कांपते हुए इंसान के उन होठों से उसका वो रिश्ता और उसके उस छोटे भाई का वो नाम सुना, तो उस अनजान आदमी के उस चेहरे पर मौजूद वो थकावट और वो हैरानी एक लम्हे में एक बहुत शदीद नफरत, एक खौफनाक गुस्से और एक ऐसी जानलेवा हौलनाक बहुत हकारत में तब्दील हो गई जिसने उस बड़े भाई के इस दिल को एक तेज शरी की तरह चीर कर और काट कर रख दिया। उस अनजान शख्स के वो आंखें गुस्से और दुख से बिल्कुल सुर्ख हो गईं और उसने इंतहाई सख्त, गिरफ्तार और एक रुला देने वाली आवाज़ में उस बड़े भाई के जर्द और रोते हुए चेहरे की तरफ देखकर इंतहाई गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ए जालिम, ए बेरहम और ए पत्थर दिल इंसान, क्या तुझे अपने सगे मासूम छोटे भाई का वो नाम और वो खून का रिश्ता आज पूरे 10 सालों के इस हौलनाक और बहुत लंबे अरसे के बाद इस अफ्तारी के वक्त याद आया है, जब उसकी वो हड्डियाँ और उसका वो कमज़ोर जिस्म इस शहर के उन जालिम सड़कों पर इस भूखे, इस गरीबी और उन मुसलसल फाखों की वजह से बिल्कुल ख़त्म और बर्बाद हो चुका है? तो उस वक्त इस गंदी दौलत के नशे में और किस पैसों के गरोह के अंधेरे में डूबा हुआ था, जब तेरा वो मासूम और सच्चा छोटा भाई इस कच्ची और अंधेरी झोपड़ी में एक एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए और एक एक पानी के घूंट के लिए खून के आंसू रोता था और इस आसमान की तरफ देखकर इस कायनात की तरफ से अपनी इस मौत की और इस दुनिया से जाने की दुआएं मांगता था। तो आज ये चांदी का महंगा थाल और ये लजीज खाने लेकर अपने झूठे और गंदे ज़मीर को तसल्ली देने के लिए उसके उस पुराने टूटे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। मगर तेरी ये सारी झूठी हमदर्दी, तेरा ये सारा खाना और तेरी ये रोती हुई माफ़ी अब एक कचरे के ढेर और एक गंदी मट्टी से भी ज़्यादा हकीर और बेमानी हो चुकी है। इस अनजान शख्स की हौलनाक रुला देने वाली बातों को सुनकर उस बड़े भाई के दिमाग की वो तमाम नगें एक इंतहाई ज़ोरदार और डरावने झटके के साथ फटने लगे और उसका वो सारा भारी वजूद एक मरे हुए इंसान की तरह मट्टी में गिरकर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी वो फटी हुई, रोती हुई आंखें उस अनजान शख्स के उस गुस्से वाले चेहरे पर बिल्कुल जम चुकी थीं और वो इंतहाई पागलपन और एक दीवानगी के आलम में अपना सर नफ़ी में हिला रहा था, जैसे वो उन हॉलमार्क और सच्ची बातों को मानने से और उन्हें सच समझने से बिल्कुल इनकारी हो। उसने रोते हुए और अपने हाथ जोड़कर उस अनजान आदमी की मिन्नत की कि खुदारा, मुझे इस तरह मत तड़पाओ, मुझे मत मारो और मुझे साफ साफ और सच सच बताओ कि मेरा छोटा भाई कहाँ है और तुम इसके इस कच्चे मकान में कैसे आ गए हो। उस अनजान शख्स ने एक इंतहाई गहरी और दर्द भरी सांस ले उस बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर रोते हुए इंतहाई दुख और एक हौलनाक सच्चाई के साथ वो दर्दनाक और क़यामत की सिवा दास्तान सुनाना शुरू गई, जिसने उस बड़े भाई की रूह को जलाकर आग में तब्दील कर दिया। इस अनजान आदमी ने बताया कि ए जालिम भाई, आज से पूरे 5 साल पहले इस गरीबी और दौलत और रोज़ाना के फाकों की वजह से तेरे इस मासूम और लाचार छोटे भाई के सीने और उसकी कमज़ोर जिस्म पर एक बहुत ही ख़तरनाक जानलेवा बीमारी ने वो जालिम हमला कर दिया था, जिसने उसके सारे जिस्म को और उसकी उन अड्डियों को अंदर से बिल्कुल खोखला और आदी करके रख दिया था। वो खांसता था तो उसके मुंह से खून निकलता था। उसके पास दौलत और पैसों की बजारी शहर में इस जानलेवा ख़तरनाक बीमारी का महंगा इलाज करवाने के लिए और दवाइयाँ ख़रीदने के लिए एक छोटा सा सिक्का या कोई 1 रुपया भी बिल्कुल मौजूद नहीं था। उसने इस महल के उन तमाम लोगों के आगे और इस शहर के उन बड़े और अमीर लोगों के आगे अपने वो कांपते हुए और कमज़ोर हाथ फैलाए और रो रो कर अपनी ज़िंदगी की और अपने उन पैसों की वो भीख मांगी, मगर किसी एक भी पत्थर दिल इंसान ने और किसी अमीर ने इस बेबस और मौत के बिस्तर पर पड़े हुए तेरे भाई की कोई छोटी सी मदद भी नहीं गई।
और जब उसकी वो सांसें उखड़ने लगी और उसका वो दर्द उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया और उसे अपनी मौत और वो कब्र बिल्कुल अपने सामने नजर आने लगी, तो उसने इंतहाई मजबूरी, लाचारी और एक बहुत बड़े दुख के आलम में ना एक लौता कच्चा पुराना सा मकान जो उसकी इस गरीब जिंदगी का आखिरी आसला और ठिकाना था, उसने मेरे हाथों में इंतहाई सस्ते और थोड़े से पैसों के बदले बेच दिया, ताकि वो उन चंद पैसों से अपने उस हौलनाक और जानलेवा मर्ज का कोई इलाज करवा सके और अपनी ज़िंदगी को और अपनी सांसों को कुछ दिन मज़ीद खींच सके। उसने इस मकान को मुझे बेचने के बाद अपना वो थोड़ा सा पुराना टूटा हुआ सामान इसी सड़क पर मिट्टी में फेंक दिया और वो रोता हुआ और अपनी कमज़ोर टांगों को मिट्टी में घसीटता हुआ इस कच्ची और अंधेरी गली से हमेशा के लिए निकल गया। उसके बाद उसका वो इलाज नाकाम हो गया या उसके वो पैसे ख़त्म हो गए। उसका एम इस महल के किसी इंसान को नहीं, मगर आजकल वो इस शहर की उन गंदरी टूटी हुई सड़कों पर एक इंतहाई पागल, एक दीवानगी और एक हड्डियों का ढांचा बने हुए फ़कीर और एक भिखारी की तरह भटकता फिरता है, जिसे ना तो अपनी ज़िंदगी का कोई होश है और ना ही वो अब इस दुनिया के किसी इंसान को पहचानता है। वो भूख से तड़प तड़प कर शहर की कूदेदानों और कचरे के ढेरों से गंदी और गली चीज़ें उठाकर खाता है और लोग उसे पागल और दीवाना समझकर उस पर पत्थर मारते हैं और उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगा देते हैं। ये है तेरे इस मासूम, सगे और छोटे भाई की वो हौलनाक और रुला देने वाली हकीकत और उसका वो अंजाम जिसका तू आज पूरे 10 साल बाद ये चांदी का महंगा थाल और ये लजीज खाने लेकर मजाक कराने आया है। इस अनजान शख्स की इस हौलनाक, इस डरावने और इस रुला देने वाली सच्चाई को सुनते ही उस बड़े भाई की और उस दिमाग में एक ऐसा हौलनाक और इतना बड़ा जलजला आया जिसने उसके सारे गरोह, उसकी सारी दौलत और उसके सारे गंदी अना को एक लम्हे में बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसका वो दिल इस शर्मिंदगी, इस दुख और इस हौलनाक दर्द की वजह से इस कदर बुरी तरह फटा कि उसकी वो सांसें हमेशा के लिए रुकती हुई और ख़त्म होती हुई महसूस होने लगी। उसकी वो आंखें सदमे और इस डरावनी हकीकत की वजह से बुरी तरह फट गईं और उसका वो सारा ताकतवर और अमीर वजूद एक कटे हुए पत्ते की तरह कांपने लगा। वो हौलनाक और दर्दनाक सच्चाई सुनते ही उस बड़े भाई ने अपने सर को दोनों हाथों से इंतहाई ज़ोर से पकड़ा और उसे कच्ची मिट्टी और उस कीचड़ में लेटकर एक पागल और दीवाने इंसान की तरह दहाने मार मार कर और जेल जेल कर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया और अपने बालों को नोचने लगा। वो उस मिट्टी में इस तरह लूट रहा था और इस तरह तड़प रहा था जैसे कोई मछली पानी के बगैर तड़पती है। उसे अपना वो शानदार और अरबों रुपए का महल, लगती वो महंगी गाड़ियाँ और अपना वो सारा पैसों का गरोह एक गंदी मिट्टी और एक कचरे से भी ज़्यादा हकीर और बदबूदार लगने लगा। वो रोता रहा और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से और अपने उस मरे हुए बाप से रो रो कर माफ़िया मांगता रहा कि उसने पैसों के लिए अपने भाई का खून कर दिया है। उसने अपने सगे खून को पागल और दीवाना बना दिया है। इस अनजान आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बड़ा भाई सारी रात इसी कच्ची गली की उस गंदी मिट्टी और उस कीचड़ में रोता रहा और अपने भाई को पुकारता रहा, मगर अब उसका वो भाई कभी वापस नहीं आ सकता था और उसकी वो माँ भी, उसका वो खाना और उसकी वो दौलत अब किसी काम की नहीं थी, क्योंकि जब इंसान का वक्त गुजर जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं तो फिर दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उस कच्चे रिश्ते को और उस गुजरे हुए वक्त को कभी वापस नहीं ला सकती। वो बड़ा भाई सारी ज़िंदगी पागलों की तरह सड़कों पर अपने भाई को ढूंढता रहा, मगर उसे वो कभी ना मिला। और ये कहानी दुनिया के लिए एक ऐसा सबक बन गई कि गरोह और लालच का अंजाम हमेशा रोना और मिट्टी होता है।